दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, भूकंप से आई आपदा के बाद तुर्की सीरिया में चलाए जा रहे मिशन को भारत सरकार ने ऑपरेशन मदद नाम दिया है। इस मिशन के तहत अब तक एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के 250 जवान तुर्की भेजे जा चुके हैं। वहीं 7 विमानों से 129 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स एवं अन्य राहत सामग्री उत्तर प्रदेश से भेजी गई है। 7वां C-17 ग्लोब मास्टर विमान रात 8 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ वाराणसी के 51 जवानों को लेकर तुर्की उड़ चुका है। राज्य की सियासत में शहरों में नाम बदलने की पॉलिटिक्स फिर से जोर पकड़ रही है। पहले बीजेपी सांसद ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की थी। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि गाजीपुर के पौराणिक महत्व में ऋषि विश्वामित्र की विशेष भूमिका रही और इसलिए गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर विचार किया जाए। उन्नाव में कक्षा 2 की छात्रा से रेप, स्कूल से लौटते समय रास्ते से आरोपी ने उठाया। उन्नाव में कक्षा 2 की छात्रा के साथ एक युवक ने रेप किया। मासूम दोपहर स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव का एक मुस्लिम युवक उसे बेदा फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं चल पाया। सुबह मासूम घर के पास लहूलुहान हालत में मिली है। परिजनों ने मासूम से पूछताछ की तो दुष्कर्म की घटना का पता चला। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की। भाजपा के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और नंदी ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। इतना ही नहीं, नंदी ने कहा कि सपा जनता के पैसे से सैफई महोत्सव कराती थी, जबकि भाजपा समिट करा रही है। नंदी की अखिलेश यादव के एक दिन पहले किए ट्वीट पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने कहा कि बस का किराया 24% बढ़ाकर भाजपा सरकार इन्वेस्टमेंट समिट का खर्च जनता की जेब से निकालना चाहती है। रामचरितमानस बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में घिर चुके हैं। सपा नेत्री ऋचा सिंह ने कहा कि वो खत्म हो चुके सियासी करियर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे। सपा नेता एवं पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ऋचा सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाकर अपने खत्म हो चुके सियासी करियर को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋचा सिंह ने कहा कि जब वो बौद्ध धर्म के हैं तो उन्हें हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। राज्य में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित स्थल पर सर्वे या बाद के पूछनीय चलने न चलने योग्य पर मथुरा की कोर्ट में सुनवाई की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 16 फरवरी कर दी है। संभावना की कोर्ट 16 फरवरी को यह फैसला सुना सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। राज्य के मेरठ पुलिस लाइन में दरोगा ने खुद को गोली मारकर कर ली खुदकुशी। मेरठ पुलिस लाइन आवासीय क्षेत्र में सहारनपुर में तैनात दरोगा इंद्रजीत सिंह ने देर रात कनपट्टी पर गोली मारकर सुसाइड कर ली। वारदात के समय दरोगा की पत्नी और दोनों बच्चे भी घर पर थे। शुरुआत में परिजन शव को लेकर गढ़मुक्तेश्वर जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। यूपी पीएससी चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर निकली भर्ती। 14 फरवरी से होगा साक्षात्कार। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और चिकित्सा अधिकारी के 166 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 माह में पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी 1 माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14, 15 एवं 16 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। राज्य में योगी सरकार का बड़ा प्लान। यूपी में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने तैयार कर लिया है प्लान। ऐसे सभी परिवार जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे परिवार भी आईडी कार्ड बनवा सकेंगे। यूपी में हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की बड़ी योजना पर काम कर रही योगी सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://family-id up.government.in को बुधवार को जारी कर दिया। और आपको बता दें कि परिवार का कोई वयस्क सदस्य स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, नौकरी पा सकता है। राज्य में यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को मिलेगा 10,000 तक का अनुदान। केंद्र सरकार की तरह यूपी सरकार भी किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है। ऐसे ही राज्य सरकार की छोटे और सीमांत किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना है, जिसके तहत जिन किसानों का न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर उन्हें फ्री बोरिंग का लाभ मिलेगा।
हालांकि किसानों को बोरिंग के लिए पंप सेट खुद खरीदना होगा। फ्री बोरिंग योजना के तहत लघु किसानों को 5,000 का अनुदान मिलेगा, वहीं सीमांत किसानों को 7,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले किसानों को 10,000 का अनुदान मिलेगा। तो राज्य के गोरखपुर जिले में 9 साल की बच्ची से रेप, घर में अकेली पाकर घुस गया पड़ोसी, पानी मांगने के बहाने कर डाला रेप, बच्ची की हालत नाजुक है। गोरखपुर में एक 9 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। वो अपने मामा के साथ रहती है, क्लास 3 में पढ़ती है। उसके मामा और परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए थे। इस बीच पड़ोस में रहने वाले एक युवक घर में घुस आया और उसने बच्ची से पहले पानी मांगा और उसे अकेला पाकर उसके साथ रेप किया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। कुछ देर बाद घर पहुंचे परिवार के लोगों को बच्ची ने आपबीती बताई। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा। इस मामले में आरोपी बिमलेश निषाद नाम का युवक घर में घुसा था। उसकी उम्र 25 साल है। बिमलेश बच्ची को अकेला पाकर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया।